नमस्ते। आशा करते हैं कि सभी आदमी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कॉमर्स के बारे में अक्सर लोगों द्वारा कहा जाता है कि कॉमर्स का स्कोप क्या है। कॉमर्स पढ़ के हम केवल बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं या तो सीए कर सकते हैं। अक्सर लोगों का कथन होता है, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं होता है उन्हीं का कथन होता है, और जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स भी होता है, जो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, उनका भी यह कथन होता है। जो उसमें फ्यूचर नहीं बना पाए उनका भी यह कथन होता है। हो सकता है कि वह कॉमर्स सही जगह पे नहीं पढ़े हों, उन्हें कॉमर्स का स्कोप सही ढंग से नहीं पता चला हो, उन्हें नॉलेज नहीं हुआ हो, तो उनके लोगों का यह कथन होता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ऐसे तो हम इस संबंध में रेगुलर वीडियो लेकर हम आएंगे। हम लोग चर्चा करेंगे आज कि क्या ये लोग जो कहता है कि कॉमर्स का स्कोप नहीं है, कॉमर्स का स्कोप कम है, तो आपको किस स्ट्रीम में स्कोप लगता है? क्या आर्ट्स में स्कोप है? क्या साइंस में स्कोप है? अगर देखा जाए तो कहीं स्कोप नहीं है, और देखा जाए तो सभी जगह स्कोप है। तो आप कहिएगा कि यह तो गलत बात है सर, साइंस में तो बहुत सारा स्कोप है। स्कोप उसके लिए होता है जो पढ़ने वाला होता है। आप कोई सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, आप किसी स्ट्रीम का चुनाव कर लिए और आप पढ़ने वाले नहीं हैं, तो आपके लिए क्या स्कोप हुआ? आप साइंस से पढ़ के, आर्ट से पढ़ के, कॉमर्स से पढ़ के कौन तीर मार लीजिएगा? थोड़ा सा हमको आप समझा दीजिए। स्कोप सभी स्ट्रीम का होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं सही ढंग से, आप उसमें टाइम दे रहे हैं, आप समझ के पढ़ रहे हैं, तो आपको स्कोप नजर आएगा। हाँ, साइंस में थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए बढ़ जाता है कि वह टेक्निकल हो जाता है, और कॉमर्स और आर्ट्स में स्कोप थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन पहले हमको अपना तुलना तो करना होगा कि हम किस लायक हैं। हम अगर बढ़िया है, हम उतना मेहनत कर सकते हैं, तो हम साइंस लेंगे। हमको रुचि है साइंस पढ़ने में, तो हम साइंस लेंगे। यदि हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, हम उतना देर नहीं बैठ सकते हैं, और आप जबरदस्ती आप साइंस ले लीजिए, तो क्या आप उसमें बढ़िया कर सकते हैं? बिल्कुल बढ़िया नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स के बारे में जो स्कोप के बारे में कहा जाता है लोगों द्वारा कि केवल बैंकिंग में स्कोप है, केवल सीए ही कर सकता है, हम आपको बता रहे हैं कि हम क्या नहीं कर सकते। टेक्निकल को छोड़कर, टेक्निकल में मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों आता है। टेक्निकल को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड में जाना चाहे तो हम लोग उस फील्ड में जा सकते हैं। हम अगर नेवी में जाना चाहे नेवी में जा सकते हैं, हम एयरफोर्स में जाना चाहे हैं एयरफोर्स में जा सकते हैं, आर्मी में जाना चाहे आर्मी में जा सकते हैं। सीए तो कर ही सकते हैं। बैंकिंग तो आपको पता ही है कि बैंकिंग हम कर ही सकते हैं। रेलवे में जा सकते हैं, बीएड करके टीचर बन सकते हैं, बीपीएससी कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? केवल टेक्निकल फील्ड को छोड़कर हम लोग सभी कुछ कर सकते हैं। लेकिन यह सभी कुछ कर सकते हैं बशर्ते आपके पास सीटिंग कैपेसिटी हो। आप जहां पे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपको रुचि जग जाए, तो आपको उस स्ट्रीम का चुनाव करना चाहिए। ये जो फालतू का हम लोग बात करते हैं कि उसका कोई स्कोप नहीं है, उसका कोई स्कोप नहीं है, सभी का अपना स्कोप होता है। ये जो गुमराह करने वाला बात हम लोग बोलते हैं, यह पूर्णतः गलत बात है। बच्चा को छोड़ देना चाहिए, बच्चा के रुचि पर करना चाहिए। उसका रुचि किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, हमें उसको छोड़ देना चाहिए, और उसको जहाँ पे समझ में आता है उसको वहाँ पे पढ़ना चाहिए। कहीं भी वो पैसा दे रहा है, कोई फ्री पढ़ा देता है? कोई फ्री तो पढ़ाता नहीं है। तो जहाँ पैसा देंगे, जहाँ समझ में आएगा वहीं पे पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट का हम चुनाव करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।